हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल LMN एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम हमारी पोयम देखेंगे ऑल थिंग्स विल डाई बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अब हम ऑथर के इंट्रो एंड पोयम के इंट्रो पे नहीं जाते, मैं डायरेक्ट आपको पोयम पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। सो वन बाय वन आप पूरी पोयम ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही ईजीएस्ट पोयम है आपके सिलेबस में। Clearly the blue river chimes in its flowing under my eye. Warmly and broadly the south winds are blowing over the sky. One after another the white clouds are fleeting. Every heart this May morning in joyance is beating. अब ऑथर क्या कहना चाहते हैं? स्टार्टिंग में वो कुछ नेचुरल एलिमेंट्स बोलते हैं जिसको आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिवर का डिस्कस करते हैं कि रिवर चिम्स कर रही है, जब वो फ्लो करती है तब वो उससे एक मधुर आवाज़ आती है। फिर जो साउथ वाइंड्स है वो ब्लो करती है, यानी कि उसकी एक आवाज़ आती है। फिर स्काई में जो बादल्स होते हैं, जो क्लाउड्स है वो फ्लेटिंग कर रहे हैं, यानी कि टेम्पररी पीरियड के लिए वो फ्लो हो रहे हो। और हर एक इंसान का जो हार्ट है वो मॉर्निंग में आनंद के साथ बीट कर रहा है। जो हार्ट धबकता है वो आनंद के साथ हर एक इंसान का हृदय धबक रहा है। सो फर्स्ट स्टैंजा में वो तीन एलिमेंट की बात करते हैं, जो रिवर, वाइंड्स एंड क्लाउड्स। और कुछ एलिमेंट्स है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आएगा कंपलसरी। नेक्स्ट, फुल मेरी येट ऑल थिंग्स मस्ट डाई। द स्ट्रीम विल सीज टू फ्लो, द वाइंड विल सीज टू ब्लो, द क्लाउड्स विल सीज टू फ्लीट, द हार्ट विल सीज टू बीट, फॉर ऑल थिंग्स मस्ट डाई, ऑल थिंग्स मस्ट डाई। अब जो सारी आपने ऊपर की चीज़ें देखी वो खुशी से अपना अपना काम कर रही थी, पर सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ऑल थिंग्स विल डाई। द स्ट्रीम विल सीज टू फ्लो, सीज यानी कि बंद हो जाना, झरना बहना बंद हो जाएगा। वाइंड विल सीज टू ब्लो, हवा जो होती है वो ब्लो करना बंद हो जाएगी। क्लाउड्स विल सीज टू फ्लीट, जो बादल जो उड़ते हैं वो उड़ना बंद हो जाएंगे। द हार्ट विल सीज टू बीट, और हृदय धबकना बंद हो जाएगा, और सारी चीज़ें बंद हो जाएगी या सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ऑल थिंग्स मस्ट डाई। स्प्रिंग विल नेवर मोर, ओ वेनिटी डेथ वेट्स एट द डोर। सी आवर फ्रेंड्स आर ऑल फॉरसेकिंग, द वाइन एंड द मेरी मेकिंग। वी आर कोल्ड वी मस्ट गो, लेड लो वेरी लो, इन द डार्क वी मस्ट डाई। अब आगे ऑथर क्या कहते हैं कि जो हमारा घमंड है उसे वो बोलते हैं, ओ प्राइड डेथ वेट्स एट द डोर। तुम इतना घमंड मत करो, हमारी मौत दरवाजे पे वेट कर रही है, हमारे सारे फ्रेंड्स हमें छोड़ देंगे। द वाइन एंड द मैरी मेकिंग। वी आर कोल्ड वी मस्ट गो, हमको बुलाया गया और हमें जाना पड़ेगा। लेड लो वेरी लो, बट धीरे 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 धीरे। In the dark we must die, the merry glees are still, the voice of the bird shall not more to be heard, nor the wind on the hill। और अब नेक्स्ट नेचुरल एलिमेंट्स है, द वॉइस ऑफ बर्ड एंड द वाइंड ऑन द हिल। ये वाइंड तो आपने पहले भी देख लिया कि वाइंड ब्लो करना बंद हो जाएगी, बट द वॉइस ऑफ बर्ड, जो चिड़िया और पक्षियों का जो आवाज़ है जो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो भी ख़त्म होने वाले हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में बोलते हैं, ओ मिजरी हार डेथ इज कॉलिंग वाइल आई स्पीक टू ये। अब ये को यू बोलते हैं। द जॉ इज फॉलिंग, द रेड चिक स्पेलिंग, द स्ट्रॉन्ग लिम्स फेलिंग, आइस विद द वार्म ब्लड मिक्सिंग, द आई बॉल्स फिक्सिंग, 9 टाइम गोज द पासिंग बेल, ये मेरी सोल्स फेयरवेल। अब ये जो स्टैंजा है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ह्यूमन लाइफ की ग्रोथ एंड फेलिंग के बारे में बताया कि ओ मिजरी, ए मुसीबत तुम जरा सुनो, डेथ इज कॉलिंग, मौत मुझे बुला रही है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये का यू का शॉर्ट फॉर्म ये होता है जो पोएम में यूज़ किया है। द जॉ इज फॉलिंग, हमारा जो सुख है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। रेड चीक स्पेलिंग, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हमारे जो गाल होते हैं वो गुलाबी होते हैं, यानी कि लाल तरह से दिखते हैं, पर जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं वो ग्लो होने लगती है, और जैसे ही हम बूढ़े होने लगते हैं तब वो
एकदम सूखी सी जो चमड़ी हो जाती तो वैसी हो जाती, यानी कि उसका ग्लो मिट जाता है। वैसे ही जो हमारे सारे अंग होते हैं, जो हमारे हाथ और पैर होते हैं, जो हमारी यंग एज में एकदम स्ट्रांग होते हैं, वो बुढ़ापे में एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। द आइज विद द वार्म ब्लड मिक्सिंग, जब हम एडल्ट होते हैं यानी कि टीनेज में होते हैं, तब हमारा खून एकदम वार्म होता है और हेल्दी होता है। पर जैसे जैसे हमारी एज होने लगती है वो ठंडा पड़ने लगता है। 9 टाइम गोज द पासिंग बेल, ये मेरी सोल्स फेयरवेल, ये जो मेरी सोल्स है, जो सुखी आत्मा है, वो उसका भी अंत होने वाला है। द ओल्ड अर्थ हैड अ बर्थ एज ओल्ड मैन नो लॉन्ग अगो एंड द ओल्ड अर्थ मस्ट डाई, हम सबको पता है कि पृथ्वी का जन्म हुआ है और ये हम सब भी जानते हैं लंबे समय पहले, और उसका भी अंत होने वाला है। सो लेट द वार्म वाइंड्स रेंज एंड द ब्लू वेव बीट द शोर, फॉर इवन एंड मॉर्न ये विल नेवर सी, थ्रू इटर्निटी ऑल थिंग्स वर बॉर्न, ये विल नेवर कम मोर, फॉर ऑल थिंग्स मस्ट डाई। ये है पोयम का कंक्लूजन, जो आपकी मेन बात है। सो ऑथर क्या कहते हैं, अगर हमें पता है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको लर्निंग लेसन बताता हूँ कि भाई जो वार्म वाइंड्स है उसको खुला हाथ होने दो, ब्लू वेव का उसे समुद्र तट से टकराने दो, फॉर इवन एंड मोर, हर टाइम, आप कभी नहीं देखोगे अनंत काल तक ये सारी चीज़ें दूसरी बार, ऑल थिंग्स वर बोल यू विल नेवर कम मोर, फॉर ऑल थिंग्स मस्ट डाई, सब चीज़ों का जन्म हुआ और वो दूसरी बार रिपीट होने वाली नहीं है और सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो इसका लर्निंग लेसन क्या है, ये ऑथर क्या कहना चाहते हैं? ऑथर ये कहना चाहते हैं कि नथिंग इज एवरलास्टिंग, कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। डिटैचमेंट विथ ऑल द थिंग्स, हम कई बार हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती है जिससे हम काफ़ी सारा अटैचमेंट लग देते हैं और हमें उससे बहुत प्यार पर हमें जब वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती, यानी कि हम जब वो हमारा जो लविंग पर्सन होता है वो जब मर जाता है तो हम एकदम टूट से जाते हैं। तो ऑथर एक बिटर ट्रूथ यही बोलते हैं कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। जो हमारी बॉडी है, जो नेचर है, जो हमारे आसपास के जो इंसान है, जो टेम्पररी है, कोई भी परमानेंट नहीं है। तो हमें यही करना है कि सारी चीज़ों से कनेक्शन तो रखना है पर एकदम सा अटैचमेंट नहीं रखना, क्योंकि कोई चीज़ एवर लास्टिंग नहीं है और हमें सारी चीज़ों से बहुत ऐसा लगाव नहीं रखना। सबसे डिटैचमेंट हमें सीख लेना है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो भी हमारा काम चल जाएगा। एंड सेकंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हर जो टाइम है उसको एंजॉय करना, हमारे प्रेजेंट को हमें एंजॉय करना सिखा रहा है ऑथर कि जो है उसको एंजॉय करो। हमारे पास्ट या फ्यूचर के जो क्वेरीज है, जो वरीज है, उसमें टाइम बिताने से अच्छा जो प्रेजेंट है उसको ही एंजॉय करना। तो ये था पूरा पोयम का एक्सप्लेनेशन। अब जो 100 सवाल है, जो क्वेश्चंस मेन है कि कौन कौन से नेचुरल एलिमेंट्स का ऑथर ने यूज़ किया वो, फिर ह्यूमन बॉडी एलिमेंट का एग्जाम्पल है वो, एंड नेक्स्ट वो कंक्लूजन और लर्निंग लेसन कि भाई नथिंग इज एवरलास्टिंग एंड डिटैचमेंट विद द ऑल थिंग्स। So guys, this is the poem. Thank you for watching.